क्रोध से तन धन नाश है, क्रोध से बढ़त अशांति, क्रोध से सुख गुण नाश है, होए जीवन जग क्रांति। क्रोध से हमें बचना चाहिए, क्रोध से हम बचेंगे तभी हम आगे जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्रोध हटेगी तभी हमारे अंदर दूरदर्शिता सोच उत्पन्न होगा, तभी हम समाज को, तभी हम परिवार को, तभी हम अपने राष्ट्र को कुछ अच्छा दे पाएंगे। अन्यथा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका दोस्त कमलेंद्र। आज मैं एक ऐसे शब्द की चर्चा करने आया हूं जिसको हम कहते हैं क्रोध। क्रोध हमारे जीवन का वह विषैला पदार्थ है जिसके रहने से जीवन के सर्वांगीण विकास जो होना होता है उसका सब समूल नष्ट हो जाता है। उससे, क्रोध से हमारे जीवन की प्रगति रुक जाती है। क्रोध से हमारे जीवन में आने वाली खुशियों की रोक लग जाती है। क्रोध से हमारे जीवन में तन मन धन सभी प्रकार के सुखों से, सभी प्रकार के स्वास्थ्यों से हम वंचित रह जाते हैं। क्रोध एक ऐसा विषय है मित्र, क्रोध हमारे जीवन में वह विषय है जिसके केवल परछाई पड़ने मात्र से सर्वस्व यह चराचर संसार, जो सुंदर शरीर जो देख रहे हैं, सुंदर संसार जो देख रहे हैं, सुंदर परिवार जो देख रहे हैं, वह सब कुछ धुंधला सा नजर आता है, दुखमय व्यतीत होता है, दुख का अनुभव होता है। क्रोध हमारे जीवन में जब होता है तो उससे तन का नाश होता है, मन का नाश होता है, धन का नाश होता है, तन मन धन इन सब का नाश होता है। क्रोध हमारे जीवन का पतन का कारण है। क्रोध का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जब क्रोध से हम ग्रसित होते हैं तो न हमारा विवेक काम करता है, न बुद्धि काम करता है, न विचार काम करता है। हम विचारहीन हो जाते हैं, विवेकहीन हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। क्रोध जब आता है तो घृणा होता है, द्वेष होता है, हमेशा तामसिक विचारें जो हैं और राजसिक विचारें जो हैं वो हमेशा उसकी वृद्धि हुई रहती है। और क्रोध जब क्रोध में होते हैं तो न परिवार को समझ पाते हैं, न अपने सखा संबंधी को समझ पाते हैं। और क्रोध आने से अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम फेस करते हैं। हम बौद्धिक मानसिक तो करते ही हैं। जब हम क्रोध से ग्रसित होते हैं मित्र, हमारे हृदय के जो गतियां हैं वो बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, हार्ट अटैक होने जैसी बीमारी, इन कठिन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। खुदा न खास्ता जब क्रोध की वेग बढ़ती है तो हम हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। क्रोध से हमारे रक्तचाप उच्च हो जाते हैं। क्रोध से अनेकों ऐसी बीमारियां हैं। हम क्यों क्रोध पालें? क्रोध से मानवीय गुणों का नाश हो जाता है। क्रोध से मानवीय गुणों का नाश हो जाता है। क्रोध से प्रेम खत्म हो जाता है। क्रोध से जो है मित्र हमेशा घृणा रहित सोच, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी हमेशा प्रयुक्त होती है। इसलिए क्रोध का सर्वथा त्याग करना चाहिए। क्रोध से केवल हमारे खुद का नहीं, हमारे मित्र, सखा संबंधी, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के लिए वो हानिकारक है। क्रोध का हमेशा त्याग करना चाहिए। क्रोध जो है वो व्यक्ति को हमेशा नीचता की ओर लेके जाता है, हमेशा गर्त की ओर लेके जाता है। क्रोध से जो हम सामाजिक उत्थान की ओर नहीं, सामाजिक विकास नहीं, हमेशा उसके अधोपतन की ओर बढ़ते हैं। क्रोध से सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्रोध जो है, क्रोध से सोचने समझने की क्षमता खत्म, विवेक खत्म, और हम विवेकहीन होकर पागल की तरह रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी अनाथ सा महसूस होता है। इसलिए क्रोध रूपी बीमारी का हम हमेशा सर्वथा त्याग करें, क्योंकि क्रोध से मानवीय गुणों का हनन होता है, और जब मानवीय गुण ही न होते यह जीवन का क्या मतलब। इसलिए हम कोशिश करें क्रोध से बचें, क्रोध से बचने का हम प्रयास करें। अब क्रोध से बचने का हम प्रयास करें, क्रोध का हम हमेशा सर्वथा त्याग करें। क्रोध कौन करता है? जो उपेक्षित है, समाज से बहिष्कृत है, और जो हमेशा जो समाज से बहिष्कृत हो, तिरस्कृत हो, उसके जीवन में क्रोध अत्यधिक होता है, वो बहुत क्रोधी होता है। लेकिन क्या कारण है? क्रोध को हम यदि सोचे, क्रोध को हम विचार करें तो क्रोध से हमारा सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और व्यवहारिक जीवन सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर हम क्यों क्रोध करें? क्रोध का त्याग करें,
क्रोध का जब हम त्याग करेंगे तभी जो मानवीय गुण है तब हम उसको अपने अंदर सुसज्जित सजा पाएंगे। अन्यथा क्रोध से आपके बुद्धि का हनन होगा, क्रोध से आपकी विद्या का हनन होगा, क्रोध से आपके नैतिकता का हनन होगा, क्रोध से आपके शिष्टाचार का हनन होगा। क्रोध से क्या होगा? क्रोध से आपके अपने छूट जाएंगे, क्रोध से आपके जो अपने हैं वो अपने आपका साथ छोड़ देंगे। क्रोध एक ऐसा विष है मित्र, क्रोध एक ऐसा जहर है, ऐसा पॉइजन है जिस पॉइजन के इंस्टॉल होने से आदमी बचता नहीं, सीधे खत्म। तो इसलिए क्रोध रूपी विष से हमको आपको बचना होगा। और क्रोध से जब तक हम बचेंगे नहीं तब तक मानवीय गुणों से सुसज्जित होकर अच्छे मानव बन नहीं सकते, अच्छे इंसान बन नहीं सकते। एक अच्छा किसी का मित्र नहीं बन सकते, एक अच्छा किसी का पिता नहीं बन सकते, एक अच्छा किसी का पति नहीं बन सकते, एक अच्छा किसी का दोस्त नहीं बन सकते, एक अच्छा किसी का भाई नहीं बन सकते, एक अच्छा किसी का मित्र संबंधी नहीं बन सकते। तो क्यों? ऐसा हमें जीवन नहीं चाहिए। यह जीवन अति सुंदर है, सुंदर यह जीवन। इस जीवन को हमें सुंदरता के साथ, आनंद के साथ, मैत्री के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, सामंजस्य के साथ हमें जीना है। लेकिन हम तभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तभी हम सुखपूर्वक जीवन चला सकते हैं जब हम क्रोध का त्याग करेंगे। अन्यथा क्रोध यदि है तो जीवन में सब कुछ मिलते हुए भी जीवन अधूरा सा लगेगा, जीवन में जैसे कुछ है ही नहीं। इसलिए यदि आप सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, आप प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ रहकर खुशहाल जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो क्रोध का त्याग करें। कैसे क्रोध का त्याग करेंगे? कि हम क्या करें जिससे हमारे क्रोध का दमन होगा, क्रोध का नाश होगा, क्रोध का विनाश होगा? कैसे? उसको हम जान लें तो यह जीवन हमारा सुलभ हो जाएगा, जीवन हमारा सहज हो जाएगा। क्रोध का त्याग करना चाहिए क्योंकि हम क्रोध से धैर्य को खो जाते हैं। जो मनुष्य जीवन का धैर्य सबसे बड़ा श्रृंगार है, धैर्य मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। धैर्यवान व्यक्ति ही समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति होता है, धैर्यवान व्यक्ति ही समाज को एक नई दिशा देता है, धैर्यवान व्यक्ति ही परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य होता है, धैर्यवान व्यक्ति ही एक समाज को एक अच्छी चीज, एक दिशा, एक नई सोच दे पाता है, उस जागृति को लेके जाता है, उस विद्या की ओर लेके जाता है जिस विद्या से स्वयं का तो भला होता ही है, समाज का भी भला होता है। हर इंसान से गलतियां होती है, गलती मानवीय गुण का एक अंग है। हर इंसान से गलतियां होती है, किससे गलतियां नहीं होती? आपसे होती है, जो देख रहा है आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती, सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन गलती का कारण ये नहीं है हम क्रोध कर लें। जहां याद है वहीं प्रभु है, और जहां दया है वहीं प्रेम है, और जहां क्षमा है वहीं आप है। तो हमें उस गुण को धारण करना होगा, न कि क्रोध को धारण करना होगा। यदि हम क्रोध को धारण करेंगे तो जीवन में कभी हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की किस घर में तो बैठेंगे, लेकिन वही वाला हाल होगा कि सामने मीठा तो पड़ा है लेकिन हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, मीठा खा नहीं सकते। उसी प्रकार से जीवन में सारे सुख सुविधा तो है, लेकिन क्रोध यदि है तो क्रोध से ना आपका पुत्र आपके साथ होगा, ना आपका पुत्री आपके साथ होंगी, ना आपके पत्नी आपके साथ होंगे, ना आपके भाई आपके साथ होंगे, ना आपका परिवार आपके साथ होगा, ना समाज आपके साथ होगा। तो सोचो, आपका परिवार, आपका भाई, आपका समाज, आपका मित्र, आपका सखा, आपका संबंधी यदि साथ न हो तो वैसे समाज में आप तो मुर्दे की समान हो। यदि आप मनुष्य की तरह जीना चाहते हो मित्र, यदि आप मनुष्य की तरह मानवीय गुणों से सुसज्जित होकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हो तो क्रोध का त्याग करो, प्रेम को ग्रहण करो, मैत्री को ग्रहण करो, मुदिता को ग्रहण करो, सामंजस्य को ग्रहण करो, और भाईचारा को ग्रहण करो, प्यार को ग्रहण करो। जब तक हमारे जीवन में स्नेह की भावना उत्पन्न नहीं होगी दूसरों के लिए, तब तक हम जीवन सुखपूर्वक जी ही नहीं सकते। इसलिए मित्रों, आप सबसे कहना चाहता हूं, क्रोध का त्याग करो। क्रोध से कैसे बचे, क्रोध से कैसे बचा जाए, इसका उपाय क्या है, इसका रास्ता क्या है, इसका चिंतन मनन करें और क्रोध का त्याग करने का प्रयास करें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।